लेना है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहनें आई हैं और नीलम बहन भी आई यहाँ पर, क्योंकि ब्राह्मण बीकेस जब आपस में मिलते हैं तो पॉजिटिव लेन देन होता है। भले ही वाचा कम बेसी हो, उससे इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ना, आपस में मिलना और एक दूसरे का लेन देन, सूक्ष्म लेन देन, यही अपने आप में बहुत कुछ है। तो अदितास दीदी का बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नीलम बहन का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चाहते हैं अदितास बहन दो शब्द तो अपनी मुखार बिन से कुछ सुनाए हम सबको। ओम शांति। मैं सबसे पहले नेहा बहन का शुक्रिया करती हूँ जो उन्होंने हमें ये निमंत्रण दिया। तो जब नेहा बहन का निमंत्रण आया था तो मैं कुछ बिहार प्रोग्राम में गई हुई थी। वहाँ आदरणीय शीलू दीदी जी और मृत्युंजय भाई साहब आए थे, तो उनके साथी थी। फिर कल ही मैं वापस आई, तो फिर कल धूपगुड़ी जाना पड़ा, वहाँ शिव जयंती का प्रोग्राम था। तो आज मैंने कहा आज एक दिन मेरे हाथ में टाइम है तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि हमारे बीच इतने आदरणीय किरण दीदी जी आए हुए हैं दूर से। तो हमारे विशाखा बहन और नीतू बहन ने आपके बारे में बहुत सुनाया। अभी थोड़ा प्रोग्राम्स का शेड्यूल पहले से ही होने से हम आपको बुला नहीं पाए, पर अगली बार आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। तो ये शुभ भावना ज़रूर है। बाकी इस क्लास से जो दीदी ने हमको फिर से रिपीट कराया, बाबा जो हमेशा कहते हैं अपने को आत्मा समझना, क्योंकि पूरा ज्ञान का सार यही है। और यही चीज़ है जो हमको ड्रामा में वेरियस बंधनों में यही हम भूल जाते हैं। तो इसलिए क्लास से मैंने तो यही समझा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू कर दे, क्योंकि थ्योरी हमारे पास बहुत है और दीदी ने उसका एक डिफरेंट व्यू हमको समझाया। जो एक चीज़ मेजॉरिटी ब्राह्मण जब योग करते हैं तो परम धाम में कौन कौन सिर्फ अपने को और बाबा को देखते हैं, पर एक्चुअल में परम धाम भी तो परिवार है ना, आत्माओं की दुनिया है। तो ये एक चीज़ भी स्टार्ट करे कि शिव बाबा भी है, मैं भी हूँ, पर आत्माओं की दुनिया है। तब हमको इस स्थूल वतन में सभी आत्माओं के प्रति वो प्रेम आता है, और दीदी ने उसको बहुत अच्छी रीति अंडरलाइन कराई है। ठीक है ना? तो ओम शांति। मैं यही उम्मीद रखूंगी सब आप और आगे बढ़ेंगे और सिलीगुड़ी जरूर और उड़ेगी। बाकी शिव जयंती की भी बधाई। अभी इस साल नव दशक चल रहा है शिव जयंती का, बस परिवर्तन का घड़ी आया कि आया। ओम शांति। ओम शांति। मैं किरण दीदी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नेहा बहन के लिए भी मैं क्या बताऊँ, क्या ये आज मैं आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ का वाइब्रेशन और ये बहुत ही मतलब खींच रहा है जैसे। और किरण दीदी का जो आज का जो क्लास था, इट वॉज वेरी अमेजिंग। क्या एक खुद को देखने का एक आईना मिला है, क्या कितने सूक्ष्म जा करके अपने खुद की चेकिंग करनी है, जो कि नेगेटिव हमारा जो एक नज़रिया है उसको कैसे उसको ख़त्म करना है, इस नेगेटिव फोर्स को। और बहुत महीनता से इस चीज़ को समझ पाए हैं। तो बाबा तो है, बाबा की बात है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के बहुत अच्छे से समझाया गया है और समय बहुत थोड़ा रह गया है। खुद की बहुत चेकिंग करके चेकिंग चेंज करना, और सोल कॉन्शियस हमारा तो एक ही है कि सोल कॉन्शियस होना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो उसके डेप्थ में आना है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, इतना होमवर्क मिल गया है कि खुद पे अब उस पर वर्क करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो कल का और कार्यक्रम है, परसों दीदी जा रहे हैं, तो इनका इसका पूरा लाभ लें। ठीक है? ओम शांति। और किसी को अगर पर्सनल मिलना है, काउंसलिंग करना है, तो दीदी यहीं है। 6 बजे के बाद शाम को फ्री होते हैं तो थोड़ी देर बैठ सकते हैं। ठीक है? ओम शांति। कल का टाइमिंग आज की तरह ही है? हाँ, कल का जो शेड्यूल है वो आज की तरह ही है क्या? सुबह आज की हाँ, क्लास और शाम की क्लास? सुबह वाली क्लास एज इट इज, शाम को फिर है। परसों टॉपिक होता है कि मॉर्निंग इवनिंग के सेम टॉपिक होता है वैसे? उसी से रिलेटेड होता है ना नहीं, अलग डिफरेंट है टॉपिक। हाँ, डिफरेंट है, लेकिन कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन है।
वो जो दीदी ने कराया वो शुरू से सोल कॉन्शियस पे है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उस पे है कि कैसे हमको सोल कॉन्शियस तक पहुंचना है। तो बहुत अच्छा है ना। उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी हुई, बहुत बातों की, और याद की यात्रा कैसे करनी है वो भी क्लियर हुआ कि बाबा को याद करना है तो सोल कॉन्शियस ही कर सकता है। देह अभिमान तो इसी दुनिया में ही रोल में ही फंसा हुआ है, तो वो बाबा को याद ही नहीं कर पाता है। तो यही समझ में आता है कि पहले तो सोल कॉन्शियस है क्या, कि मैं मेहमान हूँ, है ना। जब ये स्मृति रहती है तो ही आगे की स्मृति कनेक्टेड है, नहीं तो रोल में फंसे हैं मदर फादर सिस्टर के, तो हमको सारा दिन दृष्टि वृत्ति वही रह गई। तो ये सारे बहुत अच्छा से क्लियर समझ में आया कि अपेक्षाएं हमें कैसे दुख दे रही है, और अपेक्षा का कारण हमारे बंधन मेरा, कि जो हमने मैं और मेरा का बंधन किया है उसको कैसे ख़त्म करना। तो ये सारी एक एक बातें लग रहा है कि रिवाइज भी करनी है। और सबसे अच्छी बात है कि दीदी के मुख से जो सुना, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, और प्लस हमारे पास संजीवनी जो ये चल रहा है इनका जो पूरा संगठन का है, तो उसमें वो भी है, क्या बोलते हैं, डाउनलोडेड भी है। तो आप लोग एक एक जन वापस से रिवीजन करेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। तो ये तो हमारे लिए रिफ्रेशमेंट है, बहुत बढ़िया है ना। तो बहुत अच्छा है, दीदी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, इन्होंने अपना इतना समय दिया। ओम शांति। ये बहुत अच्छा लगा कि अदृश्य राजकुमार, हाँ, ये नई चीज लगी, ये अदृश्य बहुत अच्छा। राजकुमार। ये बात किसी को सुनाए थे ना नीलम दी, जब पहले से सुन रहे थे ना ऑनलाइन से, तो किसी को सुनाए थे, तो वो कह रहा था कि मैं तो आत्मा को मतलब ही नहीं समझा था। आज समझ में आया कि अदृश्य राजकुमार ही आत्मा है। अब आत्मा आत्मा कर रहे हैं, अब आत्मा भी क्या है, ऐसे लगता सुना है क्या कोई आत्मा सुनी चीज हो गई, ऐसे लगता है कि ये तो हाँ खाली खाली है। ये भी एक तरह से क्या हो गया ना, आत्मा बोलने से लगता है कि एक सुनी चीज है, लेकिन आत्मा ही अदृश्य राजकुमार है, पर अदृश्य। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। एक सम्मान इतना ऊंचा है कि राजकुमार को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। राजकुमार अपने आप में भरपूर है, तो बहुत अच्छा है। तो आज सबके लिए थोड़ा चेंज है, आज आप लोग के लिए ब्लैक टी और मूरी का लड्डू यहाँ बंगाल का फेवरेट है दीदी, गुड़ के साथ बनता है मूरी। मूरी को बाइंड करते हैं गुड़ से। मूरी मतलब जागरी के साथ